नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपने नए वीडियो में। और मैं आज बात करूंगा मशीन पर, क्योंकि मशीन को मैं अगर मशीन न कह के अगर उसको कुछ और कह दूंगा तो यूट्यूब भी जो है बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। क्योंकि यूट्यूब पर आप एवरी वोट फॉर मोदी डालोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आप लोग डाल ये कीजिएगा, तो उस पर भी जो है येलो स्ट्राइक कर रहा है। तो इसलिए आप डायरेक्टली ईवीएम का नाम डाल नहीं सकते हैं यूट्यूब पर, ये हो गया है। फेसबुक के ऊपर भी आप ईवीएम का नाम नहीं डाल सकते, अगर डाल दिए तो वो स्ट्राइक लग जाता है। तो ईवीएम का सीधा फुल फॉर्म ही हो गया है एवरी वोट फॉर मोदी, और वो हुआ है महाराष्ट्र में। क्योंकि आप सबको पता है महाराष्ट्र में क्या हुआ कि अक्कलकोट में एक अक्कलकोट का भी एक मामला आया है। उसमें जो है राष्ट्रीय समाज पक्ष का एक उम्मीदवार होता है, वो वोट डालने अपने गांव जाता है, उस बूथ पर भी उसका वोट नहीं मिलता है। और आपने दहीसर में देखा एक एमएनएस का जो है प्रत्याशी होता है, उसके घर में 4 लोग होते हैं, 4 लोग में से 2 वोट उसे मिलता है। मतलब उसकी पत्नी या माँ ने नहीं दिया, या फिर बेटी और उसने खुद ने डाला, दोनों मतलब असमंजस है कि दोनों का वोट कहाँ चला गया। और आप सबको पता है कि एक जो नासिक में भी एक बवाल हो गया, पब्लिक खुद रोड पर आ गई कि पूरा गांव वोट किया लेकिन वोट गया कहाँ। तो ये चोर है, कर्मों का फल सीधा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल, ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि विपक्ष मुर्दा है, लड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं आज आप सबको बता दूं कि हरियाणा हरियाणा में इलेक्शन हुआ। हरियाणा इलेक्शन में आपने क्यों नहीं ईवीएम का मुद्दा, जब पता था कि ईवीएम टेम्परिंग की गई है, ईवीएम से ही हरियाणा चुन कर आया है बीजेपी, तो आपने ये मुद्दा नहीं उठाया। एवरी वोट फॉर मोदी के खिलाफ बैठा नहीं आप। और आज जो है मेरे को लगता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ये सब मिले हुए हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका मतलब मैं साफ मानूंगा। क्योंकि अभी देखिए कि सार्वजनिक इस्तीफे की बात आ रही थी, मेरे बहुत सारे जो बुद्धिजीवी दोस्त हैं उनसे भी चर्चा हुई है मेरी। तो उनसे मैंने कहा कि जो ये विपक्ष ने एक प्रस्ताव लाया है कि सार्वजनिक सामूहिक इस्तीफा देंगे सारे जो भी विधायक चुन के आए हैं तीनों पार्टियों के, महाविकास आघाड़ी के, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी फिर भी सत्ता में आएगी और सत्ता में बनी रहेगी। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई, कैसे? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी या तो फिर प्रकाश अंबेडकर या मायावती जी के साथ चली आएगी और ये लोग विपक्ष का चेहरा होंगे, और बीजेपी चुनाव लड़के फिर भी जीत जाएगी, तो क्या कर लेगा। तो ये बात सही है, कई कुछ हद तक मुझे भी सही लगा। लेकिन आज जो है मतदान की चोरी हो रही है। देखिए मैंने भी वोट किया महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र का वोटर हूँ, लेकिन आज मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि मेरा वोट जा कहाँ रहा है। और मैं इस चोर राजीव कुमार से, चोट्टे से मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा वोट जा कहाँ रहा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ईवीएम को सही मानते हैं संजीव खन्ना, वो खुद उसमें है। तो विपक्ष अगर जाता भी है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके, तो वहां भी सुनवाई नहीं है। और उसका एग्जाम्पल जो है हरियाणा में, हरियाणा के लोग गए भी, जो 47,200 रुपया जमा करके जो है ईवीएम और वीवीपैट की जो है मिलान की बात हुई थी उसके लिए, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं है। तो सीधा सा फंडा है कि चोर रास्ते से ये चोर जीत कर आ रहे हैं चुनाव में, और जनता का जो जनाधार है वो जो है, अब क्या कहें, लोकतंत्र का हत्यारा राजीव कुमार, इसके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। क्योंकि ये इसने इस मतदान का चोरी करवा रहा है। राजीव कुमार चोट्टा हत्यारा है इस लोकतंत्र का। राजीव कुमार इस संविधान का, लोकतंत्र का, चुनाव प्रक्रिया का हत्यारा है। इस हत्यारे को जेल में डालना चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए जब, और सबसे बड़ा हत्यारा अगर जो संजय राउत जी ने कहा
कि डी वाई चंद्रचूड़ है इस लोकतंत्र का, तो ये भी सही बात है। क्योंकि आप संभल में जो दंगा हुआ है, इसमें डी वाई चंद्रचूड़ की जो है गलतियां निकल कर आई है। क्योंकि 1947 के बाद जो भी ढांचे हैं, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल के हो, वो एक 1991 एक्ट लाया गया, जिसमें कि वो जो भी ढांचा होगा वो तोड़ा नहीं जा सकता। वो यथा जैसा है यथास्थिति उसका वैसा ही रखना है, ये एक्ट है। लेकिन इसके बाद भी इस एक्ट को कमजोर करके ज्ञानवापी का जो है, इसने डी वाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी का जो है सर्वे करने का आदेश दे दिया। और ये सर्वे सिर्फ और क्या है, ये सर्वे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, जनता का सर्वे। क्योंकि आपने देखा कि सर्वे किस टाइम पर दिया गया, जिस टाइम पर अडानी के ऊपर केस होता है, अडानी फंसता है, अडानी को जेल होना होता है, अडानी के साथ अडानी का जो है चौकीदार, पालतू चौकीदार भी जाने वाला है। लेकिन उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ये दंगा प्रायोजित मैं मानता हूं, जो संभल में घटित हुई है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि मंदिर में भगवान ढूंढो ना यार, मस्जिद के नीचे खोद के भगवान ढूंढ रहे हो तुम, तो सिंपल सी बात है। और जो याचिका करता है वो जैन है, हिंदू भी नहीं है, उसको बड़ा मंदिरों की पड़ी है, वही याचिका करता है, ज्ञानवापी में भी रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को चाहिए कि अब जो है ना, वो पढ़ाई लिखाई ना करें, डिग्री लेकर के समय बर्बाद ना करें, ये बाबा बनने के बाद जो है इनकम अनलिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा। और भारत में भी देखिए, अभी एक और खबर निकल के आई है कि संभल में जो दंगा हुआ उसमें 5 लोग की जाने गई है। इन 5 लोगों की जानों का जो है जिम्मेदार कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। क्योंकि ये जो दंगा है, ये सिर्फ और ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन में जो धांधली हुई है, चोरी हुई है, उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ये मुझे लगता है कि ये दंगा उस तरफ मीडिया का कैमरा घुमाने के लिए जो है ये प्रायोजित है। क्योंकि आज अगर मीडिया मुझे भी दे दिया जाए पूरे देश का, तो मैं इस देश की जनता को जो है अंधभक्त बना सकता हूँ। और मीडिया ने ही अंधभक्त बनाया है इस देश की जनता को। सिंपल सी बात है कि कुछ अनभक्त तो अनपढ़ होते ही हैं। आजकल तो अनभक्त को जो है, अनभक्तों का क्या है, ऐसी बातें करते हैं चाय के और पान की दुकान पर कि हमारा जो है तमाचा भी बोलता है, मालिक कब तक खामोश रहोगे, आप इसका उपयोग करो ना। ये स्थिति है अनभक्तों के लिए, क्या करें। और हकीकत ये है कि जनता को उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं चाहिए। जनता को 5 किलो आना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है। तो जनता वोट दे रही है, ये वोट तो ये चुनाव आयोग को चाहिए कि यहाँ पर स्याही ना लगा करके चूना लगाए, ताकि हमें तो ये तसल्ली हो जाए कि हमें चूना लगाया गया है। तो हकीकत ये है कि बाबरी मस्जिद सत्ता में आने के लिए टारगेट थी। आपने देखा बाबरी मस्जिद का 1992 से लेके अभी तक का, अब जाके शांति हुई, मंदिर बन गया। तो बाबरी मस्जिद ये भाजपाइयों के सत्ता में आने के लिए टारगेट थी। अब जो बाकी मस्जिद है ये सत्ता में बने रहने के लिए टारगेट होगी, ये आप लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि मोदी के मशीन साम्राज्य में जो है सारे सर्वे मस्जिद के नीचे ही होंगे। बेरोजगारी, महंगाई और के ऊपर सर्वे नहीं होने वाला है। अब मुझे सिर्फ यही लग रहा है, ईवीएम जो है आप सबको खुलकर आना पड़ेगा, ये चोर दरवाजों से आ रहे हैं। और क्या है, मस्जिद को टारगेट करते हैं सत्ता में बने के रहने के लिए। ये देखो, एक घोचू जिसका शकल मुकरी की तरह है, जीत के आने के बाद बोलता है नीतीश नराने कि अब अल्लाह अकबर नहीं सुनाई देगा, मतलब मस्जिदों से आजान बंद करवाएगा। इस तरह की हिटरेट वाली बात कर रहे हैं। इन सालों को कब जेल में डालोगे आप लोग? तो जुडिशरी भी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में भी कौन बैठा है? आप सबने देखा कि डी वाई चंद्रचूड़ का नाम किस तरह खराब हुआ है। और काले अक्षरों में लिखा जाएगा डी वाई चंद्रचूड़,
इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान को कुचलने वाला अगर कोई जस्टिस इस देश में गया तो वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। और इस बात को मानना पड़ेगा हमको सबको, क्योंकि इसने जाते जाते आजकल देखिए लोकतंत्र किस लिए भी खत्म माना जाता है, क्योंकि जब जज जो है रिटायरमेंट के बाद प्लेसमेंट ढूंढने लगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ, संविधान कहाँ और इंसाफ कहाँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, और भी बातें हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको स्टॉप करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।